शारदोऽस्तु वै वयस्ये कृष्णवरयो भ्रांसुदैत्यागमरु तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूतगरं हरिः दर्शयन् बलदित्वाय शनैर्मुग्धैवासद गृहीत्वा परपादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युता भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोर्गतजीवितम् स कपित्थैर्महाकायः पात्यमाने पपातः। राम और कृष्ण वत्सपाल हो चुके हैं। अनेक गोपबाल उनके साथी हैं। वृंदावन में बड़े आनंद से सब निवास कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वहां उस समय जंगल था। यमुना पास में ही थी। एक दिन की बात बता रहे हैं। बछड़ों को चराते हुए वे यमुना किनारे पहुंचे थे। एक असुर वहां पर भी पहुंच गया। वत्सासुर था वह। बछड़ों के रूप में, बछड़े के रूप में वो आ गया था कंस का हित करने के लिए, राम और कृष्ण को मारने के लिए। दूसरे बालकों को तो कुछ मालूम नहीं पड़ा कि ये कैसा बछड़ा है। उन लोगों ने समझा हजारों बछड़ों के बीच में ये भी एक बछड़ा है। बालक तो हजारों की संख्या में थी और बछड़े भी हजारों की संख्या में। कोई बाहर से आ जाए तो भला क्या पता लगे। भगवान कृष्ण ने देखते ही समझ लिया कि ये तो साधारण बछड़ा नहीं। बलदेव जी को उन्होंने दिखाया कि देखो ये असुर का लक्षण इसमें दिख रहे हैं। बछड़े के रूप में यह असुर आया हुआ है बालकों को मारने के लिए। देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने उसके दोनों पांव पकड़े और आसमान में घुमाना शुरू किया। बालकों को बड़ा आश्चर्य हो गया। ये क्या ये खेल कर रहे हैं। ये बछड़े को कैसे ऊपर घुमा रहे आकाश में। कुछ देर तक घुमाने के बाद एक कैथ का पेड़ वहां पर था, उसके ऊपर फेंका। फेंकते ही कई डालियों को तोड़ता हुआ वह नीचे गिरा। नीचे जब गिरा तब उसका रूप बदल गया। भयंकर राक्षस के रूप में वह दिखाई देने लगा। लेकिन तब तक उसके प्राण पखेर उड़ चुके थे। बच्चों ने कहा, रे कैसे तुमने पहचान लिया कि ये राक्षस है, नहीं तो हम सबको ये मार डालता। भगवान कृष्ण ने कहा, इसकी शक्ल से जान लिया ये राक्षस है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर फेंक दिया। जब तक नीचे नहीं गिरते तब तक अच्छे दिखते हैं। गिरने के बाद में अपने स्वरूप में ये आते हैं। बच्चे लोग भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते रहे। ये हम लोगों का बड़ा ही अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा मित्र है। बस इतने वे जानते से, इससे ज्यादा नहीं। ये भगवान है क्या है ये सब उनको पता नहीं। स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्ते गदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा बभुर्जलाम् ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितम् तत्र सुवज्रदर्भिन्नं गिरे शृङ्गमिवच्युतम् तत्र सुवज्रदर्भिन्नाम्
और एक समय की बात बतलाते हैं, यमुना में जल पीने के लिए बछड़ों को पानी पिलाने के लिए भेजाते थे। एक विलक्षण भयंकर जानवर वहां दिखाई पड़ा, बगले के आकार में बकासुर आया हुआ था। उसने आकर कृष्ण के ऊपर ही प्रथम प्रहार करना शुरू कर दिया, चोंच मारना प्रारंभ किया। उसके चोंच को पकड़कर भगवान कृष्ण ने फाड़ डाला एकदम। ये क्या है, ये क्या है, साहब बालक लोग कहते रहे। उससे पहले ही वह राक्षस रूप में आ गया था। बकासुर दंभ को बोलते असल में, और वंचना को बोलते हैं वत्सासुर। वत्सासुर ठगने के लिए आया था, वंचना करने के लिए। बकासुर, बग माने बगला, बगला भगत तो प्रसिद्ध होता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा भारी भक्त हूं, तो उसको बगला भगत बोलते हैं। सरोवर के किनारे बगला बैठा रहता है, एक पांव पर खड़ा रहता है। देखने वालों को लगेगा कि एक पांव पर खड़ा होकर ये तप कर रहा है, आंख मूंद कर खड़ा रहता है। लेकिन उसकी तपश्चर्या तभी तक होती है जब तक मछली नहीं आती। जहां मछली सामने आ गई, फक से उसको पकड़ लिया। उसको खाने के बाद में फिर तपश्चर्या करने के लिए पांव पर खड़ा होकर के देखेगा वो। इस प्रकार के भी बहुत सारे भगत होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए वे भगत बनते हैं और मौका आने पर दूसरों को खत्म कर डालते हैं। यही है वत्सासुर और बकासुर का मतलब। भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना करते हैं वे किसी की वंचना नहीं कर सकते, वे दंभ नहीं कर सकते, उनके अंदर दिखावा नहीं होता। दिखावा अगर हो तो उसको स्वयं भगवान कृष्ण ही समाप्त कर देते हैं। इसी को बताने के लिए वत्सासुर और बकासुर दोनों का वध किया था। क्वचिद्वनाशाय मनोदधब्रजत्प्रातः सभुक्ताय वयस्य वत्सवान् प्रबोधयन् शृङ्गरवीणचारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरोवरी। एक अन्य घटना बतलाते हैं। बच्चों ने एक बार यह निश्चय कर लिया कि हम लोग वनभोजन करेंगे, अपने अपने घर से खाने की चीज लेके चलेंगे, यमुना किनारे जाकर वहीं पर अपना खाना खाएंगे। परस्पर सबने निश्चय कर लिया था। घर में जाकर अपनी अपनी माताओं को बच्चों ने कह दिया था, कल हम लोग सब मिल करके जंगल में वनभोजन करेंगे और हमको भोजन करके तैयार करके सुबह सुबह देना। माताओं ने तैयार करके भोजन दे दिया था। किसी के पास दही भात है तो किसी के पास पराठा है, किसी के पास कोई और वस्तु है। इस प्रकार अलग अलग चीज बना बना करके अपने अपने बच्चों को माताओं ने दे दिया। प्रातः काल उठ करके श्रृंग नाम का जो बजाने का है उसको बजाया। ठीक समय पर सब बालक एकत्र हो गए और फिर वहां से जंगल के लिए सबने प्रस्थान किया अपने अपने बछड़ों को लेकर। खेलते खिलाते सब वहां से जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक बड़ा विलक्षण असुर आया, उसका नाम था आघासुर। आघासुर का भाई था बकासुर, बहन थी पूतना। दोनों का वह भाई था, बड़ा भाई।
अध्यात्म रहस्य में ऐसा है कि अघ कहते हैं पाप को, पाप बुद्धि को अघ बोलते हैं। पाप जब मनुष्य के अंदर आ जाता है तो कभी वह दंभ करता है, कभी पूतना के समान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अघासुर बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसकी बहन को और भाई दोनों को कृष्ण ने मारा था। पूतना को तो पहले ही मार दिया था और बकासुर को कुछ दिन पहले ही मारा। अघासुर ने सोचा इसका हम बदला लेंगे, ब्रजवासियों को ही खत्म करेंगे। इन सब बच्चों को अगर मार दें, अगली पीढ़ी को लाने वाले तो बच्चे ही होते हो, बच्चे खत्म हो जाएंगे तो आगे पीढ़ी चलेगी नहीं खत्म। ऐसा बदला मैं लूंगा कि हमेशा के लिए याद रहेगा। अघासुर ने एक बहुत बड़ा भारी अजगर का रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा भारी अजगर था, दूर से देखने पर लगे कि कोई पहाड़ यहाँ पर पड़ा हुआ। खेलते हुए बच्चे लोग जंगल में आगे बढ़ते गए, इतने में वही पहाड़ दिखाई दिया। बच्चे कहने लगे देखो हम लोग जंगल के अंदर तक अभी तक गए नहीं, किनारे किनारे तक बछड़ों को चरा कर वापिस चले। ये देखो कितना सुंदर पहाड़ दिख रहा है। वो पहाड़ नहीं था, वो तो अघासुर था। मनुष्य इतने पाप करते अपने जीवन में कि पहाड़ के समान वो हो जाता है। प्रतिदिन पाप करते रहते हैं और सब मिलकर एक भयंकर पहाड़ का रूप धारण कर लेते हैं। चलते फिरते समय भी कितने प्राणियों का हम वध करते रहते हैं। प्रतिदिन पता नहीं कितने असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कितना कपट करते हैं, वंचना करते हैं, हत्या करते हैं। प्रतिदिन इतने जो हम पाप करते हैं वो सब इकट्ठे जब हो जाते तो पहाड़ के समान वो हो जाता। वही तो ये अघासुर। बच्चे लोग कहने लगे देखो कितना बड़ा भारी सुंदर ये पहाड़ दिखता है। अरे देखने में अजगर जैसा लगता है। विपरीत उपमा था, अजगर ही, लेकिन दिख रहा था पहाड़, और पहाड़ की उपमा अजगर से वे देने लग गए। एक ने कहा कि देखो क्या सुंदर इसके ये जो है पहाड़ में दो चट्टान दिख रहे, चट्टान दो चट्टान ऊपर दिख रहे हैं, वो ऐसे दिख रहे हैं कि मानो ये अजगर के दो कान हो, ऊंचे ऊंचे दो चट्टान देखो। दूसरा बालक कहता है देखो देखो वो जो वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो अजगर की मूंछ जैसी दिखाई पड़ रही है। ये तो मूंछ है, अजगर की मूंछ है ये तो। और एक लड़के ने कहा कि देखो यहां से गुफा दिखाई पड़ती है, ये गुफा ऐसी दिख रही है मानो कि अजगर का मुंह हो। और एक बालक बोलने लगा देखो इसके अंदर लाल लाल सड़क बनी हुई है, सड़क, ये सड़क ऐसी दिख रही है मानो कि अजगर की जीभ हो। वे सब के सब उपमा करते जा रहे थे, अजगर की उपमा दे रहे थे पहाड़ के लिए, लेकिन था वो अजगर ही। कुछ बच्चों ने कहा चलो इस गुफा के अंदर जाके देखें क्या है। भगवान कृष्ण कुछ दूर थे, अंदर जाके देखें क्या है इस गुफा में। एक लड़के ने कहा अगर हम अंदर घुसे और ये अजगर हमको खा जाए तब क्या होगा। दूसरे ने कहा अरे हमारे पीछे पीछे कन्हैया है मालूम है, उसने तो बकासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया, ये जो अजगर है इसको भी वो मार डालेगा। वो सब ऐसे ही बोल रहे थे, वे समझ रहे थे सचमुच में वो पहाड़ है, सचमुच में गुफा है। वे बालक सब अजगर के मुंह में पहुंच गए। दूर से भगवान कृष्ण ने देखा, रे देखो कैसे अज्ञानी बालक होते हैं, इनको ये पता नहीं रहता है कि अजगर है कि पहाड़ है, ये गुफा है कि मुंह है।
सबके सब अजगर के मुंह में पहुंच गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, इसी प्रकार जो अज्ञानी होते हैं उनको पता भी नहीं रहता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं। पाप करते हुए भी वो उसको पाप समझते नहीं है। बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं, मदिरा पीते हैं लेकिन उसको पाप थोड़े समझते। तो कहते हैं मदिरा पीने से क्या होता है, ये भी एक प्रकार का पानी तो है और क्या। लेकिन शास्त्रकारों ने महापातक के अंदर उसकी गिनती किया है। किसी प्राणी का वध करते समय लोग कहते हैं, अरे प्राणी तो मरने के लिए तो पैदा ही होते, हमने मार दिया तो कोई पाप थोड़ा ही है। बकरे आदि जो प्राणी होते हैं ये तो मनुष्य को खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, इनको मारने में क्या पाप लगता है। परंतु पुण्य और पाप की परिभाषा आप नहीं कर सकते। पुण्य और पाप को बतलाने वाले तो वेद है, शास्त्र। पुण्य को और पाप को आप आंखों से नहीं देख सकते, उसको अदृष्ट बोलते हैं, अदृष्ट। पुण्य काला होता है कि गोरा होता है, पाप काला होता है कि गोरा होता है, उसका कोई रूप है क्या, रंग है क्या, लंबा है कि चौड़ा है कि ठिंगना है कि ऊंचा है। शास्त्र बतला सकता है कि पाप है पुण्य है। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्तव्य के बारे में शास्त्र प्रमाण है। अपनी बुद्धि के अनुसार मत करो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्याकार्य व्यवस्थिताउ। कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में शास्त्र को ही प्रमाण समझना चाहिए। विपरीत समझते हैं, पुण्य को पाप और पाप को पुण्य समझते हैं। इसलिए कई प्रकार के धर्म जो बन गए। हमारे लिए जो पाप है वो दूसरे कहते हो पुण्य है, हमारे लिए जो पुण्य है वो दूसरे कहते हैं पाप है। ये केवल कल्पना मात्र है। अज्ञानी बालक है ये सभी प्रजा, भले ही उम्र में देखो अधिक उम्र के होंगे, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। ज्ञान से आदमी बड़ा होता है, ज्ञान की कमी से आदमी छोटा होता है। बालक लोग अजगर के मुंह में चले गए, इसका मतलब है अज्ञानी लोग पाप के मुंह में पहुंच गए। समझा नहीं उन्होंने कि ये पाप है। ना समझने से वो पाप नहीं, ऐसी भी बात नहीं। अग्नि को अग्नि समझो या ना समझो, हाथ लगाओगे तो हाथ को वो जलाकर छोड़ेगी। भगवान कृष्ण ने दूर से देखा ये अज्ञानी बालक, देखो सब उस अघासुर के मुंह में पहुंचे। अघासुर देख रहा था कि कृष्ण आवे और हमारे मुंह में आ जाए, तब हम अपना मुंह बंद कर दे और सब बालकों को समाप्त कर दे। भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच गए थोड़ी देर में वहां, और उस अजगर के मुंह पर चढ़ गए। जो ही चढ़े देवता लोग हाहाकार करने लगे, अरे ये क्या, भगवान भी पाप के मुंह में फंस गए, पड़ गए। अघासुर अपना मुंह बंद करने लग गया। जब मुंह बंद करने लगा उसी समय भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, ऐसा बढ़ाया कि उसका मुंह ही बंद हो गया। इतना बढ़ाया कि मुंह फटने लग गया, श्वासोच्छ्वास उसका बंद हो गया। जब श्वास बंद हो गया तब वो छटपटाने लगा। थोड़ी देर में उसकी आंखें बाहर निकल आई, थोड़ी ही देर में वो खलास हो गया। अघासुर का वध किया। भगवान ने अपना बृहत् शरीर धारण किया, तब अघासुर का वध हुआ। व्यापक रूप से परमात्मा का दर्शन करो, तब तुम अपने सब पापों को जला डालोगे, नष्ट करोगे। भगवान जब परिच्छिन्न रूप से दिखाई पड़ते उस समय में तो पाप कर लेते हैं, लेकिन भगवान व्यापक रूप से जब
देखने लगते हैं भगवान को तो वो पापनाशक होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अंदर की ओर देखा तो सब बच्चे जितने थे सबके सब बेहोश होकर पड़े थे, मृतप्राय हो चुके थे, कुछ मर भी गए थे। अपनी करुणा दृष्टि से भगवान ने उन सब बालकों को जिलाया, जीवित किया और सबको बाहर निकाला। बाहर आने पर उन बालकों को मालूम पड़ा, अरे ये हम समझ रहे थे पहाड़, और हम उपमा दे रहे थे अजगर की, और सचमुच में ये अजगर ही था, ये पहाड़ नहीं था, अजगर ही था। वहां से भी सबके सब जमुना किनारे पहुंच गए। सबके हाथ में भोजन था। भगवान कृष्ण ने कहा, मरते हुए भी भोजन नहीं छोड़ा था बच्चों ने, सबने अपने पकड़ के रखा था। भगवान कृष्ण ने कहा, चलो अब जमुना किनारे चलेंगे और वहीं पर अपना भोजन करेंगे, खाना खाएंगे। यमुना कुलल में सब पहुंचे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, शीतल जल, निर्मल जल जमुना जी का बह रहा था। किनारे बालू था और ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, उसकी छाया में सबके सब बैठ गए। इस प्रकार बैठ गए कि जैसे कमल के दल होते हों। बीच में है भगवान श्री कृष्णचंद्र और उसके चारों ओर बच्चे हैं, फिर उसके चारों ओर दूसरे चक्र में बच्चे, तीसरे चक्र में बच्चे, बड़े सुंदर ढंग से सब बैठे हुए थे। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो शृंगवेत्री जगक्षी वामे बाणौ मसृणगबलं तत्फलन्यंगुलीषु तिष्ठन्मध्ये परिदूर्दो आगयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेली। सुखदेव जी वर्णन करने लगे, भगवान श्री कृष्णचंद्र का वर्णन करने लगे। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो शृंगवेत्रे च गक्षी, बगल में श्रृंग जो बजाने का और वेत्र गायों को चराने के लिए जो छड़ी होती हो, तो बगल में ये दोनों रखे हुए हैं। और बांसुरी को जो दुपट्टा बांध रखा था कमर पर और उसके साथ कोस के रखा हुआ है। वामे बाणौ मसृणगबलं, बाएं हाथ में दही भात, भात का गोला बना हुआ है, दही में पका करके नमक डालते बघार देते हैं। तत्फलन्यंगुलीषु, मिर्ची अचार साहब अपने अंगुलियों के ऊपर रखा हुआ है। तिष्ठन्मध्ये सुपरि सुहृदौ हासयन्नर्मभिस्सै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेली, बालकों के बीच में बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, बाल लीला करते जा रहे हैं। ऊपर से देवता लोग देख रहे हैं, अरे ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ भोक्ता है, लेकिन बालकों के बीच में बैठ करके वन भोजन कर रहे हैं। भाररैवं वत्सवेषु भुञ्जानि स्वच्युदात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वरे दूरं विसृष्टु तृणलोभिता। शांडिल्य ऋषि का पुत्र भी उसमें शामिल था। शांडिल्य भक्ति सूत्र लिखने वाले बहुत बड़े भारी ऋषि हो गए थे। उनके पुत्र का नाम मधुमंगल। ऋषि बड़े विरक्त थे। पहले समय में ऋषि मुनि इतने विरक्त होते थे कि कभी वे परिग्रह करते ही नहीं थे। मधुमंगल ने अपनी माँ को कह दिया था, सब बच्चे लोग कल जंगल में जा रहे हैं, मुझे भी कुछ खाने को बना के दो। लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। रोज कोई दे देवे तो लाकर शांडिल्य ऋषि पत्नी को दें और वो बना के तैयार करे, तो दोपहर को एक बार भोजन करते थे, तीनों के तीनों।
माता पिता और बच्चा। मधुमंगल ने कहा कुछ तो हमको बना के दो, सबके साथ मुझे जाना है। माँ ने कहा बेटा कुछ है नहीं, अब क्या दे तेरे को। कहा कुछ तो होगा, कुछ तो दो। अंदर जाके देखा तो 3-4 दिन की छाछ पड़ी हुई थी, खट्टी छाछ। माता ने क्या किया, वो जो खट्टी छाछ थी उसके अंदर नमक डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिया और उसको बघार दिया अच्छी तरह से, और एक मटके के अंदर बांध के दे दिया, ले जाओ तो इसको। जमुना किनारे सब बच्चे बैठे हुए थे, सब लोगों ने अपनी अपनी पोटली खोली, खाना शुरू किया। स्वयं खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरे को छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, खा रहे हैं, खूब मौज से सब खेल खेल रहे थे। उसी समय में मधुमंगल ने अपनी मटकी खोली। उस खट्टी छाछ की ऐसी सुगंधी हो रही थी, पीने में भले खट्टी हो लेकिन उसकी सुगंधी बड़ी अच्छी होती है, चारों मोर फैल गए। कृष्ण और उठा के पीना शुरू कर दिया तो कन्हैया ने कहा, कृष्ण ने कहा रे तू अकेला पीता है, हमको क्यों नहीं देता है। मधुमंगल ने कहा तुमको मैं नहीं दूंगा, मैं तो अपने आप ही पीऊंगा। अरे क्यों नहीं देगा मेरे को, सब लोग मुझे दे रहे हैं और मैं भी दे रहा हूं दूसरों को, तो अकेला कैसे पिएगा। यूं कह करके मटका छीनने लगे। मटका ज्यों छीनने लगे तो मटका फूट गया। एक टुकड़ा कृष्ण के हाथ में आ गया और दूसरा टुकड़ा मधुमंगल के हाथ में रह गया। थोड़ी छाछ इसमें रह गई, थोड़ी छाछ उसमें और कुछ छाछ नीचे गिर गई। अब जो वो छाछ उस टुकड़े में है उसी को पीना शुरू कर दिया कृष्ण ने। स्वर्गवासी तो देख ही रहे थे पहले से, ब्रह्मा जी भी उसको देख रहे थे। उनको आश्चर्य हुआ उस समय में। आकासुर का जब वध किया था इतने भयंकर राक्षस का, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे यही भगवान का अवतार है। लेकिन ये झूठी छाछ जब पीने लग गए छीन करके, ये भी कोई भगवान होता है क्या ऐसा। एक तो 4 दिन की खट्टी छाछ, अब जिस पर मधुमंगल ने उसको पी लिया था झूठी हो गई थी, अब उसको खींच करके एक मटके के टुकड़े में उसको पी रहे और उसको चाट रहे हैं। ये भी कोई भगवान हो सकता है भला। संशय हो गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैंने प्रार्थना की थी भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए, लेकिन यही भगवान है कि कोई और भगवान है, ये मन में संशय होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा करेंगे अभी, मैं तो बिना मतलबहीन छोकरों को प्रणाम करता रहूंगा। परीक्षा करके मैं समझूंगा पहले कि ये भगवान है या नहीं। बछड़े यहां पर चल रहे थे और ये बच्चे सब जितने थे भोजन कर रहे थे, तो धीरे धीरे बछड़े जितने थे कुछ आगे जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने चुपके से उन सबको पकड़ लिया और एक गुफा में ले जाके सुला दिया। भोजन यहां कर रहे तो एक की दृष्टि पड़ गई, चारों ओर उसने देखा, कहने लगा अरे रे हमारे बछड़े सब कहां गए, बछड़े कहां गए। एक भी बछड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, बछड़ा दिखाई नहीं पड़ता। इतने में सबकी दृष्टि चारों ओर पड़ गई। सब लोग कहने लगे हमारा भी बछड़ा नहीं दिख रहा, हमारा भी बछड़ा दिख नहीं रहा है। आधा भोजन छोड़कर सब उठने लगे। भगवान कृष्ण ने सोचा रे ये तो रंग में भंग हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा बैठो बैठो मैं देखता हूं। सब लोग बैठो अपना खाना खाओ, मैं पता लगाता हूं, सब बछड़ों को पकड़ के मैं लाता हूं। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र उठे और सब जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर देखा, लेकिन कहीं पर भी बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे थे। सोचा शायद वो यमुना किनारे वापिस चले गए हों,
जाता हूं जमुना किनारे देखता हूं। इस बीच में क्या किया भगवान कृष्ण, उस तरफ जंगल में गए तो ब्रह्मा जी ने इधर जो बच्चे खाना खा रहे थे उन सबको उठा कर ले गए और गुफा के अंदर बंद कर दिया और सुला दिया। कृष्ण ने आकर देखा जमुना किनारे तो बच्चे भी गायब। अरे इधर बछड़े गायब और इधर बच्चे गायब, ये क्या तमाशा हो रहा है। ध्यान लगा के देखा तो मालूम पड़ा अरे ये सब ये बूढ़े की करतूत है। ब्रह्मा जी है ना, वो द्वितीय परार्थ चल रहा है, उनकी उम्र काफी हो गई है अभी। द्वितीय ब्रह्मणों द्वितीय परार्थ है, 2 परार्थ जीवन है 50-50 वर्ष के, तो 50 वर्ष तो बीत चुके हैं और द्वितीय परार्थ चल रहा है। अब द्वितीय परार्थ के कितने बीत गए, 10, 20, 25 कितने वर्ष, लेकिन काफी वृद्ध हो चुके हैं ब्रह्मा जी। अरे हम लोग बच्चे खेल रहे थे, इस बीच में इनको क्या खेल सूझ गया भला। अम्भो जन्म जगस्तदंतर्गतो मायार्भगस्येषिदु द्रष्टुम मंजुमहित्वमन्यदविदत् वत्सो वत्सवान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहन्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वागासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्य परम विस्मयम्। दोनों को छिपाकर ब्रह्मा जी आसमान में देख रहे थे, तमाशा देख रहे। अब आगे ये कृष्ण क्या करने जा रहा है। भगवान कृष्ण ने सोचा चलो ब्रह्मा जी के मन में कोई संशय हुआ तो उसको भी जवाब दे देना चाहिए। तदा कृष्णो मुदं कर्तुं तन्माधुर्णाञ्जगस्य च उभयायुधमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरा। जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, अकेले भगवान सबके रूप में हो गए। यावत् वत्सव वत्सकल्पगवपुर यावत् करांघ्यादिगम यावत् यष्टि विषाण वेणुदलसिग यावत् विभूषाम्बरम यावत् चेलगुणाभिधाकृतिवयो यावत् विहारादिगम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। जितने बछड़े थे बछड़ों के रूप में स्वयं बन गए, जितने बालक थे बालकों के रूप में भी बन गए। उनके जिस प्रकार हाथ थे, पांव थे, चेहरा था, उस रूप में भी भगवान स्वयं हो गए। केवल चेतन ही नहीं, उनके हाथों में, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में बेंत, और उन रूपों में भी भगवान स्वयं बन गए। और किसी के हाथ में बजाने के लिए सिंह आता, श्रृंग, किसी के हाथ में वेणु, उस रूप में भी भगवान ही बन गए। जैसे वे कपड़े बने थे, कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों के रूप में भी स्वयं भगवान ही हो गए। इतना ही नहीं, उनका जैसा जैसा स्वभाव था वैसा ही स्वभाव भी बना दिया अपना। कोई क्रोधी स्वभाव का था, कोई नरम स्वभाव का था, उन स्वभाव के रूप में भी स्वयं भगवान, उम्र के रूप में भी भगवान, जैसे वे खेलते थे उन खेल के रूप में भी वही। सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभाऊ। वेद मंत्रों के अंदर बतलाया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वही परमात्मा अपने संकल्प के कारण ही एक होने पर भी अनेक रूप में हो गया। वही परमात्मा बच्चे के रूप में, वही परमात्मा बूढ़े के रूप में, वही परमात्मा पुरुष के रूप में, वही परमात्मा स्त्री के रूप में, वही परमात्मा लीला के रूप में, क्रिया के रूप में, वही परमात्मा वस्त्र के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पेड़ के रूप में, फल के रूप में। एक ही तो परमात्मा है, अनेक रूप में हो गया। मानो कि उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर करा रहे थे। ये तो हमने श्रुति में सुना, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कराया। सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभाऊ।
जितने बछड़े थे और बच्चे थे सब रूप में स्वयं भगवान हो गए। और यही प्रतिदिन की लीला चली। इधर ब्रह्मा जी ने सबको इस प्रकार सुला दिया था और उन्होंने विचार किया चलो ब्रह्मलोक में जाके फिर मैं आऊंगा देखने के लिए। श्री कृष्ण को मालूम पड़ा ये ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं पहुंच गए पहले और ब्रह्मा जी का जो सिंहासन है उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा भी बनकर बैठ गए। वहां जो द्वारपाल थे उनको कह दिया, अरे द्वारपाल देखो, आज मैंने आते समय में एक बहुरूपिया को देख लिया। वो बहुरूपिया बिल्कुल मेरे समान है, उसके भी 4 मुख है, हाथ में कमंडल है, वो भी वेद बोलता है। देखो बहुरूपिया आ जाए तो अंदर आने नहीं देना, बाहर निकाल देना उसको। और स्वयं जाके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी सोच रहे थे आज हम अच्छी तरह से पता लगाएंगे कि ये जो अवतार लेकर आया ये सचमुच में कृष्ण है या कोई और है। ऐसा सोच रहे थे। मैंने सबको सुला दिया है, अब ये क्या करेगा देखना है। इस प्रकार विचार करते करते मनोराज्य करते करते सत्यलोक में अपने महल के पास में ब्रह्मा जी पहुंच गए। और जो ही अंदर घुसने लगे इतने में द्वारपाल दोनों ने रोक दिया दोनों पे, खबरदार कौन हो तुम? ब्रह्मा जी ने कहा क्या इनका दिमाग खराब हो गया दिखता है, मुझे पूछ रहे हैं कौन हो? हजारों वर्ष बीत गए कभी ये पूछा नहीं। मैं जब आ जाता हूं सबके सब खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, ये सब नियम था। आए तो प्रणाम उणाम करना, सैल्यूट करना दूर हो गया। आज जो पूछे तुम कौन हो, खबरदार बोल रहे। ब्रह्मा जी ने पूछा रे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? आज द्वारपालों ने कहा दिमाग तुम अपना ठीक करो पहले, और नहीं तो देखो डंडा तुम्हारे ऊपर डंडा पड़ेगा। अभी भाग जाओ यहां से जल्दी। कोई रुपया कहीं कहा गया? ब्रह्मा जी हैरान थे। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं अंदर जाऊंगा तो जरूर ये मारेंगे, लेकिन बात क्या है, ये क्यों इस प्रकार बोल रहे हैं? बाहर ही खड़े होकर के भीतर की ओर जब देखा तो वहां सिंहासन पर एक दूसरा ब्रह्मा बैठा हुआ है। अरे ये कौन बैठा है अंदर जाके? ये कौन बैठा हुआ है अंदर? मन में संशय होने लगा। वो कहीं कृष्ण ही यहां पर आके तो नहीं बैठ गया ब्रह्मा के रूप में? मैं जाके फिर से देखता हूं वृंदावन में। जब इधर आके देखा तब सब बच्चे खेल रहे थे, बछड़े घूम रहे थे, घास खा रहे थे, और बीच में वह कृष्ण है वो भी खेल रहा है। सब पूर्वोत्सव चल रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने सब बच्चों को बछड़ों को सुलाया था गुफा के अंदर, उन सबको उठा के लाया क्या? ये गुफा में जाके देखा तो सोए पड़े हैं। ब्रह्मा जी को और भी संशय होने लगा कि ये जो सोए हुए बच्चे बछड़े ये सच्चे हैं कि ये जो घूम रहे खेल रहे ये सच्चे हैं? आखिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी जो वापिस आए थे, इतने में हम लोगों का 1 वर्ष ब्रह्मा जी के लिए चुटकी के बराबर है। 1 वर्ष पूरा बीत गया था तब तक। इधर व्रज में क्या देख रहे हैं? रोज बच्चे लोग अपने समय पर आ रहे हैं, बछड़े आ रहे हैं, लेकिन सबके अंदर उत्तरोत्तर इतना प्रेम बढ़ता चला जा रहा था। गायों का इतना प्यार अपने बछड़ों के ऊपर, माताओं का प्यार अपने बच्चों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इतना अधिक प्यार प्रेम कर रहे थे। ये प्रेम की वृद्धि हो रही थी। बलदेव जी के मन में संशय होने लगा, क्योंकि उस रोज बलदेव जी आए नहीं थे इधर। ये क्या है आखिर?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। से करके निज महिमानि स्वप्रमिति परत्रा जातो तन्निरसनमुख ब्रह्मगमितौ अनीशे विद्रष्टो किल जमिति वा मुह्यति सति चचादाजु ज्ञात्वा सपदि परमोजा जवनिगाम। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए, आखिर कोई समझ में नहीं आ रहा है। तब ध्यान लगाने पर उनको मालूम पड़ा, अहो यही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र है। मैंने पहचाना नहीं, उनकी यह सब लीला चल रही है। तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्दमगाधभूतं वत्सांसखीनिव पुरा परितो विजिन्नदेहं सपाणिवबलं परमेष्ट्य चष्टौ। ब्रह्मा जी देखने लगे, ये सब बछड़े खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, घास खा रहे बछड़े। देखते ही देखते क्या हो गया, सब के सब कृष्ण के रूप में मालूम पड़ने लगे। कुछ देर के अंदर ब्रह्मा जी ने देखा अकेला ही कृष्ण है। कृष्ण ढूंढ रहा है, मेरे बच्चे सब कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। हाथ बल है, वही विषाण है, वो यष्टि है। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तुम्हें भारी अज्ञान में पड़ गया हूं। दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरेण गोपदीर्य वृत्त्यं बभुक्करदण्डमिवाभिवाप्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरन्ध्रयुग्मं नत्वा मुदश्रुजलैरकृताभिषेकाम्। ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु सचमुच में मैं ही मूढ़ हूँ, मैं ही अज्ञानी हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। परीक्षा मैंने आपकी की, लेकिन हुई परीक्षा मेरी ही। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पदन् आस्ते महि त्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। बार बार भगवान कृष्ण के चरणों में वे प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने एक स्तुति यहाँ पर भगवान कृष्ण की। नौनिड्यते भवपुषेदडिदम्बराय गुञ्जावधुंसवरिविच्चिर सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रपिषाण वेणुलक्ष्मश्रिये मधुपदी पशुपाङ्गजाय। मेघ श्याम आपका शरीर है, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र है। श्यामल मेघ जिस प्रकार पानी बरसार कर सारी पृथ्वी को शीतल बना देता है, इसी प्रकार आप भी अपने शीतल दर्शन से सबके हृदय रूपी भूमि को शीतल बना देते हैं। ये इसीलिए तो भगवान घनश्याम हो गए। बिजली के समान पीत वस्त्र को भगवान धारण किए हुए हैं, गुंजा की माला बनाकर गले में डाले हुए हैं, वनमाला पहने हुए हैं, हाथ में दही भात लिए हुए यह लीला आप साथ साथ कर रहे हैं। वेत्र और विषाण भी धारण किए हुए लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजायो, इस प्रकार गोप बालक के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। अस्याभिदेव वपुषो वदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य गोपी देशेव हि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव विमुक्तात्मसुखानुभूते। भगवान मैं अभी तक यही समझ रहा था, अस्थि मांस आदि से आपका यह शरीर जैसे दूसरे बालकों का है वैसे ही बना हुआ है, लेकिन अब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आपका पूरा शरीर चिन्मय विग्रह, हड्डी मांस से भगवान का शरीर बना हुआ नहीं, केवल चिन्मय मूर्ति है भगवान। करेला कड़वा होता है, लेकिन खिलौने के रूप में
करेला बना देते हैं, शक्कर से करेला बना लेते, देखने में ऊपर से रंग लगाने से साक्षात करेला दिखता है।